कॉम्बिस। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। दोस्तों, आजकल समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में बार बार आप एक शब्द सुनते होंगे, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज बताऊंगा कि ये ईडी क्या होता है और ईडी क्या करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताए हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अपराध किसे कहते हैं या भारत सरकार तक इंफॉर्मेशन कैसे जाती है काले धन को सफ़ेद करने वालों की, उसी श्रृंखला में अब बताऊंगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कौन है। तो वैसे तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ईडी, सीबीआई, एनआईए, सेबी और भी बहुत सारी, इसमें पुलिस की भी हेल्प लेनी होती है। लेकिन प्रमुख भूमिका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की होती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 48 और 49 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर दी गई है कि वो काले धन से सफ़ेद में कन्वर्ट करने वालों के खिलाफ या उससे संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या काम है और इसका स्कोप क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करता है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं उन पे नज़र रखना और उन पे कार्रवाई करना, और जो इकोनॉमिक लॉ हैं हमारे देश में उनको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। और तीसरा, जो भी इकोनॉमिक क्राइम है उसके अगेंस्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन करना और उनसे संबंधित जितने अपराधी हैं उनको एक सज़ा दिलाना, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भारत में 2 ऐसे कानून हैं जिनमें मेजर पावर दी गई है और इसको इन 2 एक्टों की जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के ऊपर आती है, जिसमें से पहला एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि जिस भारत देश से जो करेंसी है, चाहे जो फॉरेन एक्सचेंज है, उसका लेन देन जो होता है, यानी कि हमारे भारत देश से जो पैसे बाहर जाते हैं या बाहर से जो पैसे हमारे भारत देश में आते हैं, उससे संबंधित जो भी कानून है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी प्रकार का जो विदेशों से जो लेन देन होता है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, या हमारे देश में किसी भी तरह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो एक मैनेजमेंट टूल बनाया गया है उसका मिसयूज ना किया जाए, उसको देख रेख करने के लिए या उसमें किसी भी प्रकार के अपराध को पकड़ने के लिए और उसमें सज़ा दिलाने का काम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का होता है। और एक दूसरा कानून है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी का काम है कि पहले वो ये पता करता है कि ये जो एक मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 3 प्रोसेस होते हैं, प्लेसमेंट, क्लियरिंग और इंटीग्रेशन। जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के द्वारा जो शेड्यूल ऑफेंस होते हैं वह शेड्यूल ऑफेंस करके और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का यूज़ करके अनटेंटेड प्रॉपर्टी बनाई जाती है। तो ये ब्लैक मनी से वाइट करने का एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो अपराध होता है या जो अनटेंटेड प्रॉपर्टी लोग बनाते हैं उसको पकड़ने की और उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन करने की, उसको उस प्रॉपर्टी को जब्त करने की और उस अपराधी को सज़ा दिलाने की जो जिम्मेदारी है वो ईडी के ऊपर डाली गई है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, प्रमुखता इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 2 कानूनों में ज़्यादा रोल प्ले करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईडी का काम क्या है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि ईडी के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे ये काम करता है। तो प्रमुखतः ईडी का जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो हेड ऑफिस है, यानी कि जो हेड क्वार्टर है, वो दिल्ली में है। और संजय कुमार मिश्रा जी उसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं। और ईडी के 5 रीजनल ऑफिस हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और चंडीगढ़, ये 5 रीजनल ऑफिस हैं, जिसमें जिनको हेड करता है वो डायरेक्टर उनको हेड करते हैं। और उसके बाद ईडी के जोनल ऑफिस भी बनाए गए हैं। तो जोनल ऑफिस में मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जोनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे है। तो जोनल ऑफिस इसका अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, कोची, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर है। तो दोस्तों, अब चूँकि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काला धन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए ये इस एजेंसीज़ को हर जगह पे नज़र रखनी होती है। तो इस हिसाब से जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने अपने एक पूरा एक जाल फैलाया हुआ है एक काला धन को पकड़ने के लिए। तो उसके बाद सब जोनल ऑफिस भी बनाए गए हैं। सब जोनल ऑफिस में ज्वाइंट डायरेक्टर उसको हेड करते हैं। और दोस्तों, जो ईडी में जो ऑफिसर्स आते हैं, नॉर्मली ईडी में जो ऑफिसर आते हैं वो पुराना एक्सपीरियंस लेके आते हैं और ज़्यादातर वो कस्टम से, एक्साइज से, इनकम टैक्स से लाए जाते हैं। और कुछ ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट से भी लाए जाते हैं। तो यानी कि उनकी जो एक्सपर्टाइज होती है या तो वो आईआरएस होगा या तो वो आईपीएस होगा। आईपीएस और आईआरएस जो अधिकारी होते हैं उनको जैसे आईआरएस जो होता है, आईआरएस को इकोनॉमिक्स की पूरी समझ होती है, यानी कि टैक्सेशंस कानून जो हैं उसकी समझ होती है, या रेवेन्यूज़ लॉ जितने हैं उसकी समझ होती है। और आईपीएस को एक सिविल लॉ की समझ होती है। तो आईपीएस और आईआरएस अफसरों की एक कम्बिनेशन बनाया जाता है जिससे कि अपराधियों को पकड़ा जा सके और उनको सही जगह पे पहुंचाया जा सके और काले धन जैसे एक भयानक जो मुद्दे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, ये मैंने एक ओवरऑल बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ईडी का प्रमुख रोल क्या है। तो ईडी का प्रमुख रोल, जिसमें से पहला रोल उसका आता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक प्रोसीडिंग स्टार्ट करना और पेनल्टीज इम्पोज करना। अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसमें पेनल्टीज इम्पोज करना। दूसरा उसका जिम्मेदारी है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दूसरी जिम्मेदारी है कि उसको जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान या छापामारी के दौरान उसको कोई भी जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं या अनटेंटेड प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, मिलती हैं, तो वो एक डिटरमाइन करेगा कि भाई इसमें कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व हुआ है और इसका स्कोप क्या है और ये कैसे कमाया गया पैसा है। और इस मतलब उसको प्रूफ करना होगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि ये काला धन था, काले धन को अनटेंटेड प्रॉपर्टी बनाई गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि शक के बिना पर भी, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो भी लीड देती है या जो इन्फॉर्मेशन देती है उसके हिसाब से या उसके इन्फॉर्मेशन के अनुसार वो प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनल अटैच भी कर सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जो है वो पहले प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच कर लेते हैं और उसके बाद पूरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं और उसमें फिर जो निकल के आता है उस हिसाब से उसको किया जाता है। और दोस्तों, भारत में एक नया कानून बनाया गया था जिसको कहते हैं फुगेटिव इकोनॉमिक अफेंडर एक्ट 2018। तो ये कानून जो बनाया गया था, ये कानून भी जो हमारे देश में एक बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक अपराधी, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जो अपराध किए हैं, जैसे आपने विजय माल्या को देखा होगा, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और बहुत सारे ऐसे लोग जो भारत देश में अपराध करके और यहाँ पे पैसा बना के और यहाँ से भाग गए, यानी कि भारत देश छोड़ के चले गए। तो उनके लिए फिर एक कानून बनाया गया जिसको फुगेटिव इकोनॉमिक अफेंडर एक्ट 2018 कहते हैं, यानी कि उनको भगोड़ा घोषित करने के लिए ये कानून बनाया गया। तो इस कानून में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेजर रोल है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस प्रोसीडिंग को स्टार्ट करता है और भारत देश में भी और भारत देश से बाहर भी उसको बैलेंस करता है और उसको प्रोसीडिंग को स्टार्ट करता है और उसमें जो भी कार्रवाई करनी होती है वो करता है। और उसके बाद स्मगलिंग से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी होती है
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो स्मगलिंग से रिलेटेड होती है तो उस पर भी इकोनॉमिक ऑफेंस माना जाता है और वो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आज मैंने बात की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, एक ओवरव्यू दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का उद्देश्य क्या है, भारत सरकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाने का क्या उद्देश्य है और वो क्या क्या काम करता है। आगे के मैं वीडियो में बताऊंगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के क्या क्या और मेजर रोल हैं और वो कैसे प्रोसीडिंग को करता है, यानी कि वो कैसे जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन करता है, कैसे प्रोविजनल अटैचमेंट करता है, या वारंट कैसे निकलता है, या आगे चल के उसकी किस कोर्ट में सुनवाई होती है। ये सब बातें मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा। और मैं यही सलाह देना चाहूँगा, जो भी इस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको पहले से समझ लेना चाहिए कि इस तरीके का कृत्य करना एक गलत है और वो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसका उनको आगे चल के खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे कृत्यों से दूर रहना चाहिए और अनजाने में कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपको किसी भी ऐसी समस्या में फंसना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।